देखो, हम लोगों ने आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली। ठीक है, आज हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे। टैली ERP9 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली को कैसे ओपन करेंगे। देखो, आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इस स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप टैली। जैसे आप टैली सर्च करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर टैली ERP9 हम लोग आज सीखने वाले हैं। टैली ERP9 हम लोग कैसे चलाते हैं, इसका क्या रूल होता है, कैसे हम लोग वाउचर को एंट्री करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें इस पर जब आप क्लिक करोगे तो देखो आपका टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा। और देखो, इसमें जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको देखो काफ़ी सारे स्टार्टअप प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, लॉगिन एज रिमोट, टैली डॉट यूजर्स, वर्क इन एजुकेशनल एंड क्विट। लाइसेंसिंग ऑपरेशन में आपको क्या मिल रहा है, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है जो आपका टैली सॉफ्टवेयर है ये आपका फ्री नहीं होता। ये जो टैली सॉफ्टवेयर है आपका ये फ्री नहीं होता है, इसको आपको परचेज़ करना पड़ता है। ठीक, इसको आपको क्या करना होता है, परचेज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप इसमें फुल वर्जन टैली चलाना चाहते हो तो आपको इसका लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक, और जब आप इसका लाइसेंस परचेज़ करोगे तो आपको इसमें तरह तरह के फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप अलग अलग डेट का वाउचर्स बना सकते हो। ठीक, और इसमें आप ऑनलाइन वाला काम भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे एक्टिवेट योर लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो ये पैसे बताएगा कितना रुपये मंथली वगैरह देना पड़ता है। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस मतलब कि आप अगर आपके पास में पहले से लाइसेंस है और उसका डेट अगर ख़त्म हो गई है, एक्टिवेशन जो डेट है वो ख़त्म हो गई है, तो आप उसको दोबारा से रीएक्टिवेट योर कर सकते हो। गेट अ रेंटल लाइसेंस, आप रेंट में भी लाइसेंस ले सकते हो। आप अपने अपने लाइसेंस को जो आपके पास में पहले से आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको ऑनलाइन अकाउंटिंग करनी है, ऑनलाइन में डेटा आपको टैली में फिट करना है, तो मुझे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को क्या क्या सिलेक्ट करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। किसका यूज़ करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम लोग पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे, एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो एजुकेशनल मोड हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्विट से क्या होता है, आप लोग जानते हो कि टैली बंद करने के लिए क्विट ऑप्शन का यूज करते हैं। माउस का आपको यूज़ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड का सिर्फ खाली यूज करना है। आप माउस का यूज करके टैली को ना चलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हम लोग कीबोर्ड का यूज करें। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे गए, डाउन एरो वाली बटन से नीचे होगा और अप एरो वाली बटन से ऊपर होगा। एंटर दबाया वर्क इन एजुकेशनल मोड पे और ये हमारा टैली ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएगा, टैली हमारा चालू हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंपनी इन्फो, सिलेक्ट कंपनी। कंपनी इन्फो के अंदर आपको मिल जाएगा सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। सिलेक्ट कंपनी पे क्या होता है, अगर आपने इसमें देखो सबसे पहले आपको कंपनी बनानी होती है। टैली में सबसे पहले क्या करना होता है, कंपनी बनानी होती है। कोई भी बिजनेस हो सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करेगा। कंपनी ओपन करने के बाद में अगर आपने कंपनी पहले से बना रखी है तो आप क्या यूज़ करोगे, सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करोगे। ठीक, फिलहाल हमको ये सारी चीज़ें छोड़ करके यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉगिन एज रिमोट यूजर क्या होता है, बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। लेकिन अभी हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया, एंटर दबाया और ये हमारा कंपनी बनने लगेगी। डायरेक्टरी में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये आपके एक ऐसे लोकेशन होती है, एक फाइल की लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी कंपनी स्टोर होती है। जैसे कि हमारी जो कंपनी जो आप बनाओगे, जो अभी आप कंपनी का नेम डालोगे, जैसे आपने AK ट्रेडर्स डाला, AK ट्रेडर्स नाम की आपने कंपनी बनाया, तो वो AK ट्रेडर्स आपकी कहाँ पे स्टोर हो रही है, सी यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 के अंदर, डेटा के अंदर, ये पूरी लोकेशन लिखी हुई है जो आपका टैली में कंपनी स्टोर हो रही है। आप नेम पर जाइए और नेम दबाइए। नेम पर मैंने क्या नाम डाला, मैंने डाल दिया लाइकॉस कंप्यूटर्स। ठीक, लाइकॉस कंप्यूटर्स मैंने नाम डाला और मेलिंग नेम में मैंने क्या डाल दिया, लाइकॉस कंप्यूटर। एड्रेस डाल देते हैं बड़ा चौराहा,
कंट्री इंडिया ही रहेगी। स्टेट में हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश, जो भी आपके स्टेट हो वो वाला आप डाल दो, उत्तर प्रदेश। एंटर दबाया और पिन कोड डाल दिया 208001। फ़ोन नंबर बिल्कुल रियल ना डालिएगा, वरना जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे पहले से कंपनी बनी होगी। ठीक है, जब आप जॉब पे काम करोगे वहाँ पे पहले से बनी रहती है। ऐसे में कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ये रियल नहीं है, ऐसे ही फेक नंबर ऐसे कुछ भी डाल दो। फैक्स नंबर कोई भी डाल देते हैं। 10 नंबर का है कि ज़्यादा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ज़्यादा हो गया, 11 हो गया था। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। फैक्स नंबर डाल देते हैं, फैक्स मशीन वाला नंबर होता है ये, ऐसे डाल दिया। ईमेल डाल देते हैं lycos@gmail.com, lycos@gmail.com। एंटर दबाया। वेबसाइट हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं। वेबसाइट अगर आपको खाली रखना है तो खाली रखो। एंटर दबाया। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर हमेशा अकाउंटिंग में कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? हमेशा अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। 1 अप्रैल से चलता है और कभी ख़त्म होता है? 31 मार्च को। हमने यहाँ पे 1/4/2024 ही रखा है, 1/4/2025 भी रख सकते हो, 1/4/2025। एंटर। 1/4 बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी मैंने 1/4/2025 रखा। टैली में अगर आप लोग पासवर्ड देना चाहते हो तो दे सकते हो। देखो मैंने कैसे पासवर्ड दिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4। अभी पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, थोड़ा सा कठिन बना देते हैं पासवर्ड को। मैंने यहाँ पे लिख दिया lycos@1 2 3 4। अब देखो पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या है, गुड है। और भी कठिन डालना चाहो तो डाल सकते हो। रिपीट पासवर्ड में मैंने कर दिया lycos@1 2 3 4। एंटर दबाया। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको आपको नो रखना है, वो हम आपको आगे बताएंगे कैसे क्या होता है इससे। मैंने सिर्फ खाली पासवर्ड रखा और एंटर दबाया। अब यहाँ पे ये आपसे बोलेगा कि आपका जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। फॉर्मल नेम INR है, इंडियन रुपीज़। एंटर एंटर दबाते चले जाइए। पैसे वगैरह 2 डेसिमल प्लेसेस वगैरह ये सब तो आप जानते ही होंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब जो भी रुपए लिख के आएगा उसमें क्या लिख के आएगा, उसमें पॉइंट डिजिट वो 2 डिजिट होंगे। ठीक, जैसे 50.00 ऐसे। एंटर एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये आपसे ओपन करते समय पासवर्ड मांगेगा, तो आप वही पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 4। ये लीजिए, हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई। ठीक, जब आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे आपको सबसे मेन पेज मिल जाएगा, कौन सा? गेटवे ऑफ टैली। सबसे मेन पेज क्या है? गेटवे ऑफ टैली। उस गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग ये सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल फुल टैली चलेगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग गए। अब देखो इसमें जो हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, हमने कोई इसमें लाइसेंस वगैरह नहीं ले रखा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है देखना। जैसे कि डेट है, आप डेट यहाँ पे देखो मैंने 1/4/25 को कंपनी बनाई थी, 1 अप्रैल 2025 को मैंने कंपनी बनाई थी। मैंने 2/4/2025 डेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, किस पे? इस पे डेट के देखो सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है। तो आप F2 वाली बटन दबाएंगे तो डेट वाले पे आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे डेट में क्या लिखा हुआ है, 2/4 है, 2/4/2025 कर दिया। ठीक, अब मुझे 3/4/2025 करना चाहते हैं, फिर से मैंने F2 दबाया। देखो डेट के सामने F2 लिखा है ना, इसलिए मैं F2 दबाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे 3/4/2025 करना है। देखो क्या हम एंटर दबा रहे, क्या हो पा रहा है? ये 3 तारीख का बाउच यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर पा रहे हैं? एंटर दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आप पहली तारीख, मंथ की पहली तारीख यूज़ कर सकते हो, मंथ की दूसरी तारीख यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई और तारीख आप यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको टैली का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। समझ गए? ये नुकसान होता है टैली में बिना लाइसेंस का। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यही दिक्कत आती है। अब देखो गेटवे ऑफ टैली में इन शॉर्टकट कीज़ का कैसे हम लोग यूज करते हैं। देखो किसी किसी में देखो F1 लिखा हुआ है, किसी किसी में देखो F1 के नीचे डैश बना हुआ है। F1 है और इसके नीचे देखो किसी में डैश बना हुआ है। तो जिसमें F1 लिखा हुआ है उसको सिर्फ आपको एक बार F1 दबा दोगे, सिलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक, और जिसके नीचे डैश है उसका मतलब क्या है कि आपको Alt+F1 दबाना है। क्या दबाना है? उसको Alt के साथ में दबाना है। जैसे कि F2 डेट के लिए है तो Alt+F2 से क्या होगा, पीरियड होगा। F3
अल्ट प्लस F3 से क्या होगा, कंपनी इन्फो होगा इस टाइप से। जिसके नीचे डैश है उसको क्या दबाना है, अल्ट प्लस, अल्ट के साथ में दबाना है जिसके नीचे डैश है। ठीक है, इजी है कि नहीं है। मान लो कभी कंपनी का नाम गलत हो जाता है, कभी आपको कुछ चेंजेस करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कंपनी में नाम गलत है और उसको चेंज करना चाहते हो तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, कंपनी इन्फो नाम का ऑप्शन है। कंपनी इन्फो में आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, F3 के नीचे जस्ट डैश दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए कौन सा हम लोग बटन यूज करेंगे, अल्ट प्लस F3। अल्ट प्लस F3 दबाओगे तो ये देखो कंपनी इन्फो वाले पेज पर आ जाएंगे। कंपनी इन्फो वाले पेज पे आपको अगर कुछ चेंज करना है, देखो तीन चीज़ें होती हैं। देखो अल्टर कंपनी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपको कंपनी बंद करना है तो शट कंपनी, अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन, अगर आपको क्रिएट कंपनी करना है, नई बनानी है तो क्रिएट कंपनी, अगर आपको कंपनी में चेंजेस करना है तो अल्टर का यूज करेंगे। ये बाकी ऑप्शन हम लोग बाद में सीखेंगे, तभी हम लोग ये 4 ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्टर लिखा हुआ है, इसके नीचे अब से देखो एक चीज़ और, देखो सारे ऑप्शन के नीचे कुछ बोल्ड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे शट कंपनी है तो H यहाँ पे बोल्ड दिखाई दे रहा है, C आपको बोल्ड है, A आपका बोल्ड दिख रहा है, T आपका बोल्ड दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इनका मतलब क्या होता है कि अगर देखो मुझे अल्टर पे क्लिक करना है तो हम क्या करेंगे, A दबाएंगे तो अल्टर पे आ जाएंगे, C दबाएंगे तो क्रिएट कंपनी चलेगा, H दबाओगे तो शट कंपनी चलेगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंपनी में कुछ चेंजेस करना है तो हम किसका यूज करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे। नीचे जाएंगे या फिर आप ए वाली बटन दबा दीजिए, सीधे अल्टर पे आ जाएंगे। अल्टर पे आ गए, अल्टर में मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है कि हम उस कंपनी में किसी भी ऑप्शन में अगर आपको चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो हम लोग अल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम लाइकॉस कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, इसी में हमको कुछ चेंजेस करना है, एंटर दबाया। अब देखो जो भी आपको नाम चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे लाइकॉस कंप्यूटर लिमिटेड लिखना हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइकॉस कंप्यूटर्स लिमिटेड, एंटर 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 एंटर। नंबर चेंज करना मैंने यहाँ पे नंबर ऐसे दूसरा कोई लगा दिया, ठीक, एंटर 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 दबा करके एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट, और हमारी कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। पीछे जाने के लिए अगर आपको विंडो के पीछे जाना है, मतलब अभी आप लिस्ट ऑफ कंपनीज पे होकर आपको डायरेक्ट पीछे जाना है तो आप क्या करोगे, स्केप वाली बटन दबाओगे। कीबोर्ड की सबसे पहली बटन होती है स्केप वाली बटन, स्केप वाली बटन दबाइए, पीछे आ गए। और पीछे जाना है हमको, अभी आप सिलेक्ट कंपनी इन्फो पे और पीछे जाना है, फिर से स्केप दबा दिया, फिर पीछे आ गए। ठीक, इस तरह से हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। जब भी आप टैली में काम कर लोगे, जब भी आप टैली में काम कर लोगे, कहीं पर भी आप जब काम करो, कोई भी आप काम कर लोगे तो बंद करते समय या फिर जाते समय, कंप्यूटर बंद करते समय आप शट कंपनी ज़रूर कर दें। क्या करेंगे, शट कंपनी ज़रूर कर दें। ठीक, इससे क्या होता है, आपका डेटा सुरक्षित रहता है, आपका जो वाउचर है वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो अल्ट प्लस F1 दबाएंगे ना, क्योंकि F1 के नीचे क्या है, डैश है, तो अल्ट प्लस F1 दबाएंगे, शट कंपनी पे आ जाएंगे। ठीक, अल्ट प्लस F1 दबाया, शट कंपनी पे आ गए, आपकी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। अब हमें यहाँ पे क्विट करना है तो आप क्विट पे क्लिक करिए, क्यू दबा दीजिए चाहे क्विट, यस दबा दीजिए, या वाई, बंद हो गई कंपनी। फिर आपको टैली ओपन करना है, आप क्या करोगे, टैली सर्च करो और टैली एंटर दबा करके ओपन कर लो। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैंने टैली में कंपनी बनाते समय क्या डाला था, पासवर्ड डाला था, राइट। अब देखो नाम कैसे शो होगा, मैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, कंपनी तो हम बना चुके हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज करेंगे। सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का यूज करोगे तो देखो आपका नाम यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। मैंने किस नाम से कंपनी बनाया था, लाइकॉस कंप्यूटर लिमिटेड नाम से कंपनी बनाया था। देखो क्या लाइकॉस कंप्यूटर लिमिटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बताओ, क्योंकि हमने क्या डाला था, पासवर्ड डाला था। अब पासवर्ड डाला था तो बताओ कैसे अब खोलोगे कंपनी, नहीं, तो बिना हम लोग पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे सबसे पहले कि आपकी कंपनी है कौन सी इनमें से। देखो यहाँ पे आपको देखो कंपनी के नंबर दिखाई दे रहे हैं, देखो जिसमें स्टार बना हुआ है दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 10094, ये देखो आप अंदाज़ा इस तरह से लगाओगे।
सबसे लास्ट नंबर क्या है 10094, सबसे लास्ट वाला। और नीचे करोगे देखो कोई और नहीं दिखाई दे रहा 72 में, इससे कोई ज़्यादा नहीं होगा। है कोई ज़्यादा? लास्ट कंपनी कौन सी है 10094। जब भी आप टैली में काम करोगे ना किसी कंपनी पे या फिर जॉब वगैरह करोगे तो आपको ये इतनी सारी कंपनी नहीं देखने को मिलेगी भैया। टैली में एक ही या दो कंपनियाँ होती हैं, राइट। इतनी सारी तो बनाएंगे नहीं, पढ़ाई के लिए यूज़ करो इसलिए बहुत सारी कंपनी इसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे 10094, इस कोड पे हम लोग जाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे वही पासवर्ड डाल देंगे जो अपने कंपनी बनाते समय लगाया था। तो lycos@1024 एंटर। ये देखो कंपनी ओपन हो गई। समझ गए? इजी है कि नहीं है? तो सिलेक्ट कंपनी कर लेते हैं हम लोग, और इसका जो कोड है वो आपको एक जगह कॉपी पर लिख लेना है। क्या है इसका कोड 10094। तो आप इसको एक जगह कॉपी पे क्या करोगे, लिख लोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक। जो भी अगर पासवर्ड लगाया है तो 10094 एक कॉपी पे लिख लेना। लिख लो ज़रा, कॉपी में ज़रा लिख लो। अरे तो हमारे लिए लिख लो 10094 ऐसे कोने में लिख लो किसी। लिख लिया? ठीक है। तो पासवर्ड लगाते हैं lycos@1234 एंटर, ठीक। ये देखो कंपनी मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। इस तरह से हम लोग पूरा कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम इसको 1 4 25 दोबारा से कर लेते हैं, एंटर। अब देखो कंपनी में काम करने के बाद, अब देखो यहाँ पे आप लोग कंपनी भी बनाना सीख गए, कंपनी में चेंजेस करना भी सीख गए, सारी चीज़ें आप लोग सीख गए। अब एक मेन चीज़ हमारा आता है क्या, लेजर का। लेजर क्या होता है? अब एक चीज़ हमारा आता है लेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेजर। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ज़रा हम ये आपको बताते हैं, ठीक। ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेजर वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।